और दोनों बजाएंगे माँ साहब मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। भैया जो आपने फरमाइश रखी है वो इस टाइम का गीत नहीं है, हाथ जोड़ के विनती है भैया। ढूंढो ढूंढो रे बालमा ढूंढो कान का बाला, मैंने बहुत गाया। हो 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 आ लिखा फिल्मी दुनिया वालों ने, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। एक सुर बढ़ा ले यहीं के। हाँ चलो। हो कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। अब सुनना, इधर उधर क्यों भटकता, क्या ये इधर उधर क्यों भटकता, और तेरे घर में है भगवान, और ईश्वर से बढ़कर लिखा है कोई वो माँ का स्थान। के ईश्वर से भी बढ़कर लिखा है कोई ये माँ का स्थान। गोपाल भैया, नजर नजर के तीर बदल देती है, एक नजर तन की सब पीर बदल देती है। अरे जल्दी से ले ले तू माँ की दुआएं, क्योंकि माँ की दुआ बच्चे की एक दिन तकदीर बदल देती है। क्या ये नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, और ये जमाना उसी पर कीचड़ उछाल देता है। नेकी करके जो दरिया में डाल देता है और ये जमाना उसी पर कीचड़ उछाल देता है। दादाजी, जमाने में उसकी इज्जत कहीं हो नहीं सकती जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। हाँ जी, ये बीड़ी बारे हो, हमारे मुंह देखो चाचा, तुम बीड़ी में लगे पड़े हो। तो मेरा कहना है, ऐसा जो बच्चे करते हैं अपने बुजुर्गों के संग में, अरे वहारे जमाने तेरी हद हो रही है। वहारे जमाने तेरी हद हो रही है। लहंगाई को ज्यादा स्वाद लग रहा दिखत है। बहारे सवेरे को बकत है, खूब फटका सुन ले, खूब लटका सुन ले, अब बढ़िया बात सुन लो। क्या लहंगा में पूरा घुसवे मत डोलो। देख बहारे जमाने, मैं तुम्हारे चेहरे को पहचान रहा हूँ, बहुत दिन आते तुम रसिया सुन रहे हो।
वहारे जमाने तेरी हद हो रही है। क्या हद हो रही है? पेट पे सुलाने वाली, पेट पे सुलाने वाली कौन? माँ। बाहरे जमाने तेरी हद हो रही है। पेट पे सुलाने वाली, पेट पे सुलाने वाली आज नीचे सो रही है। बाहरे जमाने तेरी हद हो रही है। और अरे भूख लगी तो दूध आंचल का पिलाया। भूख लगी तो दूध आंचल का पिलाया। देखिए सुबह का वक्त है और अच्छी बात पर खुश होकर के भैया की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। एक बार भैया के नाम की तालियां बजा दें भैया। हाँ बेटा। ये भूख लगी तो दूध आंचल का पिलाया। अरे भूख लगी तो दूध आंचल का पिलाया। अरे गीले में सोई तुझको सूखे में सुलाया। हो गीले में सोई तुझको सूखे में सुलाया। भूख लगी तो दूध आंचल का पिलाया। गीले में सोई तुझको सूखे में सुलाया। और चाचा अरे तुझको हंसाने वाली, ये तुझको हंसाने वाली। लोरी सुना करके बच्चे को माँ हंसाती है, पुचकारती है, मगर तुझको हंसाने वाली, तुझको हंसाने वाली आज खुद रो रही है। तुझको हंसाने वाली आज खुद रो रही है। इसीलिए मेरी कविता कह रही है वहारे जमाने तेरी हद हो रही है। हाँ जी। तेरी खुशियों में खुश होती रही जो, खुश होती रही जो, खुश होती रही जो। तेरी खुशियों में खुश होती रही जो। बेटा कलाकारी के नाम पर ऐसे लज्जित होकर के ही मर जाते हैं। मन ही मन मुस्कुराते हैं मगर लज्जित होके मरते हैं। पीछे कुड़ते हैं कुड़ अपने मन में। आहा आहा है भारी वाला था। जो कह रहे हैं हम पे धिक्कार है कलाकारी के नाम पे। अब आप ही कह रहे हैं तो हम क्या करें? अब बताओ। ये तेरी खुशियों में तेरी खुशियों में खुश होती रही जो। और चाचा तेरी खुशियों में खुश होती रही जो, और तेरा बोझ कंधों पे ढोती रही जो। तेरा बोझ कंधों पे ढोती रही जो। माँ ने अपना कार्य किया बच्चे के लिए, मगर जब माँ पर बुढ़ापा आया, हाँ बेटा, तेरी खुशियों में खुश होती रही जो। तेरा बोझ कंधों पे ढोती रही जो। और जब माँ पर बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में अपना बोझ, बुढ़ापे में अपना बोझ, बुढ़ापे
खुद ढो रही है। बुढ़ापे में अपना बोझ, बुढ़ापे में अपना बोझ वो खुद ढो रही है। इसीलिए मेरी लान कह रही है, वहारे जमाने, वहारे जमाने तेरी हद हो रही है। अब एक लास्ट बंदा और सुनेंगे, और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, मेरा गीत समझ में आ रहा है भैया आपके? बहुत बढ़िया साहब। अरे बच्चों की ख्वाहिश जिससे टाली न जाती, बच्चों की ख्वाहिश जिससे टाली न जाती, अरे बच्चों की ख्वाहिश जिससे टाली न जाती, उन्हीं से बुढ़ापे में माँ पाली न जाती। ओ उन्हीं से बुढ़ापे में माँ पाली न जाती। ये बच्चों की ख्वाहिश जिससे टाली न जाती, उन्हीं से बुढ़ापे में माँ पाली न जाती। और देखिए, ये मेरा लास्ट नंबर था, उसके बाद में एक नंबर इनका होगा जब दंगल को विराम होगा। मुझसे या मेरे किसी साथी कलाकार से, किसी भाई के सम्मान में रात्रि भर में भूल चूक से अगर गलत बात निकल गई हो, मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। लास्ट बंदा और सुन लेंगे। बच्चों की ख्वाहिश जिससे टाली न जाती, बुढ़ापे में उन्हीं से माँ पाली न जाती। किसन शर्मासुओं से, किसन शर्मासुओं से वो मुख धो रही है। हो किसन शर्मा आंसुओं से, किसन शर्मा आंसुओं से वो मुख धो रही है। अरे वहारे जमाने तेरी हद हो रही है। गीत आया, बाहरे जमाने तेरी, चाल बड़ा निकल गई। अरे बाहरे जमाने तेरी हद हो रही है। अरे पेट पे सुलाने वाली, पेट पे सुलाने वाली नीचे सो रही है। मैंने पहले ही कह दिया है, आराम दे। तेरे जैसा ही निकम्मा बेटा होगा जो माँ बाप के साथ में ऐसे कर्म करेगा। हमारे यहाँ तो माँ धरती पर नहीं सोती, हमारे यहाँ तो माँ हमसे भी ज्यादा अच्छे बिस्तर पे सोती है। कभी आप मेरे घर, ये टम्पू मेरे घर गया है, ये जो लड़का इनके साथ में गा रहा है मुकेश के साथ में, काला सा जो लड़का है, कौवा जैसा रंग है उसका, हालांकि ये रिश्ते में मेरा मौसा लगता है, रियल मौसा है। जाकी सारी को छोड़ा है भैया जी, जाकी सारी को छोड़ा है जी, जब भी मौसा तो जाकी बहू की बड़ी बहन मेरी चाची है खास, ऐसे मान लो क्यों बात देखी है। पर जाकी बहू मेरी मौसी लगता है, पर मैं पूरा न बन रहा हूँ, सब मौसी छोड़ दूंगा। अरे क्या बात है। अरे कितना भी प्यार करो, चाहे अत्याचार करो, लौट कर दोबारा पहाड़ नहीं बोलते। और साधु संत योग वाले, माया योग वाले, खामा खा बसाते वो झाड़ नहीं डोलते। हम खा बसाते वो झाड़ नहीं डोलते। हमसे कह रहे गोपाल तुक्का ना लग रहा भैया, मैं तुक्का लगाए हुए थोड़ी आए हो ना। दुनिया है दीवानसी बंसी की, बंसी है दीवानी मोहन की, और मोहन जिसका दीवाना बना उसे राधा रानी कहते हैं, और जो सालों साल नहीं बिगड़ेगा उसे गंगा का पानी कहते हैं। पर यार तुम पहुंची ना रहे वहां तक, बस जो कह रहे तुक्का ना लग रहा। अरे गहराई में जाओ कविता की में। हाँ भीतर घुसो, भजन में तो भारी है मतलब। हाँ हबड़ा। अरे कितना भी प्यार करो, चाहे अत्याचार करो, लौट कर दोबारा पहाड़ नहीं बोलते। और साधु संत योग वाले, माया से भी योग वाले,
ऐसे वीर कायरों की आड़ नहीं टटोलते, और अच्छे अच्छे यार भी सगे रिश्तेदार भी मुसीबत के वक्त में किवाड़ नहीं खोलते। मुसीबत के वक्त में किवाड़ नहीं खोलते, मुसीबत के वक्त में किवाड़ नहीं खोलते। एक बेटा, आपने कहा कि पेट पे सुभाने वाली आज नीचे सो रही है। अरे वाह, कभी मथुरा वृंदावन में जाइए आप, सच्ची घटना लिखा करो। एक बेटा, उसकी पत्नी ने कहा, देखो कोई भी बेटा अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं श्रवण कुमार बनके अपने माता पिता की सेवा करूं, लेकिन मजबूर हो जाता है इंसान, नहीं कर पाता। ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं, मजबूर हो जाता, नहीं कर पाता। वो मजबूरी क्या है? बुरी संगत से पढ़ी हुई पढ़ाई नहीं बनने देती। हर कोई बन जाए श्रवण कुमार, पर ये लुगाई नहीं बनने देती। हर कोई बन जाए श्रवण कुमार, ये लुगाई बनने नहीं देती। अगर बात पत्नी की मानेगा, अगर पत्नी की बात माने तो लोग कहते हैं जोरू को गुलाम हो। अगर बात पत्नी की मानेगा तो दुनिया उड़ावेगी हंसी ये, और अगर पत्नी की बात नहीं मानोगे, अगर बात पत्नी की ना मानी तो वो लगाए के मर जाएगी। क्या बात है? बात, अरे बात पत्नी की जो ना माने तो लगाए के मर जाए, फांसी है। बेटा मजबूर हो गया, अपने माता पिता से कहा कि चलो तुम्हें मथुरा वृंदावन दिखा के लाता हूं। पहले मथुरा पहुंचा, जन्मभूमि दर्शन कराए। मैया कहने लगी हमारा बेटा बहुत संस्कारी है, हमारा बेटा बड़ा संस्कारी है। उसके बाद गोवर्धन पहुंचा, दर्शन कराए, और माता पिता बोले कि बड़ा संस्कारी बेटा है। उसके बाद वृंदावन में पहुंचा, वृद्धा आश्रम में पहुंचा, और वहां पर जाकर के माता पिता को बिठा दिया, और माता पिता से कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाओ और मैं अभी आया। और जैसे ही बेटा वहां से चला कि मैं अभी आया, तो मैया ने उस बोर्ड को पढ़ा कि ये तो वृद्धाश्रम है। मैया समझ गई कि ये यहाँ पर छोड़ कर जा रहा है और कह रहा है कि अभी आया, तो इसका मतलब है कि ये लौट करके वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कहने लगी वो माँ, उस बेटे का हाथ पकड़ लिया माँ ने। आप बेटा बनकर गा रहे थे, जब पेट पे नहीं सुनाने वाली धरती पे सो रही है, लेकिन जो बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के चल दिया, वो बूढ़े माता पिता उस बेटे से क्या कह रहे हैं कि जो प्यार से भी ना पिघल सके ऐसी फौलाद मती देना। ऐसे नहीं, वही तालियों का सैलाब फिर से आना चाहिए जनता में, क्योंकि ऐसे मंच दंगल तो जगह जगह होते हैं, पर दो ही नाम सबसे बड़े आते हैं, या तो कंस एतमानपुर का मेला, या फिर खंडोली रामनगर का मेला, या तो वहां पर जनता मिलती है देखने के लिए, यहाँ पर जनता मिलती है देखने के लिए। तो तालियों का वही सैलाब आना चाहिए जो था। बेटा आराम दे। जो प्यार से भी ना पिघल सके ऐसी फौलाद मती देना, ऐसी फौलाद मती देना। जो माता पिता को छोड़ चला ऐसी औलाद मती देना। जो माता पिता को छोड़ चला ऐसी औलाद मती देना। कहने लगी माँ, अरे दूध का मेरा रिश्ता ऐसे तोड़ के ना जाना। अरे दूध का मेरा रिश्ता ऐसे तोड़ के ना जाना, और हमको यहाँ बुढ़ापे में तू छोड़ के दूध का मेरा रिश्ता ऐसे तोड़ के न जाना। इसे कहते हैं गाना बजाना, एक एक शब्द कानों में पहुंचे। दूध का ये रिश्ता मेरा तोड़ के न जाना। अरे दूध का ये रिश्ता मेरा, हो दूध का ये रिश्ता मेरा, अरे तोड़ के न जाना। और हमको बुढ़ापे में यहाँ छोड़ के न जाना।
दुख सुख बेटा हम तो सब सह लेंगे, तू भूखा रखेगा तो हम भूखे रह लेंगे। हो दुख सुख बेटा सब सह लेंगे, भूखा रखेगा जो हमको भूखे रह लेंगे। अरे दुख सुख बेटा सब सह लेंगे, तू भूखा रखेगा तो हम भूखे रह लेंगे। अरे पिएंगे गम के आंसू तुझसे कुछ ना कहेंगे, ये पिएंगे गम के आंसू कुछ ना कहेंगे। अरे बूढ़ी माता का दिल झक, हो बूढ़ी माता का दिल, अरे ये बूढ़ी माता का दिल झकझोर के न जाना, और हमको बुढ़ापे में या क्या छोड़ के न जाना। हो हमको बुढ़ापे में तू छोड़ के न जाना। दुख इस बात का नहीं है कि तू हमें छोड़ के जा रहा है, दुख तो इस बात का है बेटा, अरे चारे चारे कुत्ता तेरे पाल लए शिकारी। तेरे घर में चार चार कुत्ते पल रहे हैं जो बिस्कुट खाते हैं, दूध पीते हैं, पर चारे चारे कुत्ता तेरे पाल लए शिकारी। हमारे द्वे पेट तो पे पड़े गए हैं भारी। हो चार चार कुत्ता तेने पाले शिकारी, हमारे द्वे पेट तो पे पड़ गए हैं भारी। अरे बेशर्मी की चादर बेटा, हो बेशर्मी की चादर बेटा, बेशर्मी की चादर बेटा ओढ़ के न जाना। बेशर्मी की चादर बेटा ओढ़ के न जाना, और हमको बुढ़ापे में यहाँ छोड़ कर न जाना। अरे हमको बुढ़ापे में तू छोड़ कर न जाना। यहाँ पर हमारे पिता समान बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भाई भी खड़े हैं यहाँ पे। एक संदेश है मेरे गीत के माध्यम से। एक नौजवान भाई की शादी हुई, उसने एक संत से पूछा कि संत जी मुझे इतना बता दो कि अभी तो हम पे जवानी है, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, कैसा होगा। उसने नौजवान भाई से कहा कि जैसा तुम्हारा माता पिता का बुढ़ापा होगा वैसा ही तुम्हारा होगा। क्या बात है? उस बूढ़े माँ बाप ने कहा बेटा बात मान बहू की बेटा, जुल्म हम पे ढावे, पर एक दिन बुढ़ापो बेटा तो पे आवे। हो बात मान बहू की बेटा, जुल्म को पे ढावे, एक दिन बुढ़ापो बेटा तो पे आवे। अरे चाहे बड़ी चाहे छोटी ना देंगे। और ये माता पिता की बद्दुआ है तेरे लिए। लोग कहते हैं कि माता पिता की बद्दुआ नहीं लगती, लगती है, लगती है माता पिता की भी बद्दुआ। और कब लगती है? जैसे तू आज हमें बुढ़ापे में छोड़ रहा है और तू बुढ़ापे में हमें 2 रोटी नहीं दे सकता, ऐसा ही होगा कि चाहे बड़ी चाहे छोटी न देंगे, और तेरे भी बच्चे तुझको 2 रोटी न देंगे। हो चाहे बड़ी चाहे छोटी न देंगे, तेरे भी बच्चे तुझको रोटी न देंगे। और जीते जी मुकद्दर अपना, हो जीते जी मुकद्दर अपना, अरे जीते
जी मुकद्दर अपना ये फोड़ के न जाना। जीते जी मुकद्दर अपना फोड़ के न जाना। और हमको बुढ़ापे में यहाँ छोड़ के न जाना। और मेरे गीत का अंतिम बंद है, अंतिम बंद। इसके बाद एक गीत और गाऊंगा, उसके बाद संपन्न करूंगा। एक गीत गाने की और आज्ञा है भैया, धन्यवाद। अगर जाते जाते एक काम करता जा, केवल सह ना सकेंगे बेटा दुनिया के गम को, जाते जाते जहर तू देता जा हमको। हो से ना सकेंगे दुनिया के गम को, जाते जाते जहर दे जा हमको। हाँ जी दादा, रसगुल्ला वाले हो। अंतर होता है, मैं क्या पिछलियों ने पहला नंबर गाया, मैंने गीत गाया यूक्रेन का देशभक्ति, लड़के ने बनियान फाड़ के गीत गाया था। दूसरा नंबर आया, गीत गाया मैंने भामर पर ना सकी मांग भर ना सकी और मेहंदी रची की रची रह गई। और तीसरा नंबर मैंने हल्का किया थोड़ा अपना, इसलिए हल्का किया था सही सांझ के मरेने को कब तक रोए हो जाए, हाँ। ताकि इनका अगला नंबर भी हो जाए। ये परंपरा होती है पुरानी। नहीं मैं इतना नहीं घुसता हूँ क्या आंखें करिया में, वो पहले भी पता पड़ेगी क्या है वो खेल। और ये लास्ट सब गाता हूँ, गा रहा हूँ, ये भी गीत मेरा आपकी तरफ से केवल एक ही गीत अच्छा गवाए 4 नंबरों में, एक गीत सिर्फ, और बाकी टाइम पास हो रहा है आपका। किशन गुरु से कहो जो गीत वीरेंद्र शर्मा के जमाने में लिखा करते थे, ऐसे गीत लिखिए आप। ये टाइम पास गीत है सब, तो भागे डोले बाबा जी रह रही है यार। डॉक्टर की कविता का मिला के, हो डॉक्टर की कविता का मिला के, डॉक्टर की कविता का मिला के। अरे डॉक्टर की कविता से कविता जोड़ के न जाना। ये जो गीत है उनका लिखा हुआ गीत है, जो आज हमारे तुम्हारे बीच में नहीं है। मेरे आदरणीय गुरुदेव जो संतोष शर्मा जी के लेखक थे, डॉक्टर महेंद्र, उनका लिखा हुआ गीत है। एक बार गुरु के लिए जोरदार तालियां तो बनती। क्या बात है। अरे डॉक्टर की कविता से मिला, डॉक्टर की कविता का ये मिला, कविता जोड़ के न जाना। और हमको बुढ़ापे में यहाँ छोड़ छोड़ के के